अगले दिन जो है 2 दिन बाद और बच्चों की मैट्रिक में 6% ये सोलह को दे सारा सोलह को दे सोलह को सारा दे बस 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 थोड़ा सा जरा इसको थोड़ा दे दो सही नहीं एक बड़े बढ़िया कहाँ से पकड़ूंगा ये मेरा हाथ में आप फिर छोड़ दो, किसी और को दे दो। पकड़ लो शराब पकड़ना एक साथ पकड़ लो सारों को ठीक है ठीक है ठीक है बस नहीं ठीक है बस हो गया ठीक है ओके क्यों है इसको थोड़ा ऊपर तो करो ना भाई मेरे यस क्यों है थोड़ा सा पीछे हो, बच्चों को आगे आना आजा बेटा। ओके सर बताइएगा कि जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो अब दाव पे लग चुका है। ये लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, 3 रोज़ से एहतजाज जारी है। क्या कहेंगे, क्यों हुकाम बाला जो है वो उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे, हुकूमत क्या कर रही है, बच्चे आगे फ्यूचर अपना किस तरीके से जो है वो सेव करेंगे? देखो, एक तो ये कि मैं यहाँ जब आया हूँ तो मैं यहाँ पे इन बच्चों को शाबाश दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आया कि ये फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के बच्चे जिनका अभी फ्यूचर स्टार्ट हो रहा है और बहुत कम उम्र बच्चे हैं, लेकिन इनका हौसला देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बच्चे इन्होंने अपने आप को हालात के रहमो करम पर या किस्मत का लिखा समझकर इन्होंने दरगुजर नहीं किया, बल्कि ये इन्होंने अपने हक़ के लिए लड़ने को तरजीह दी। अल्लाह ताला इन सबको हौसला दे और बाकी स्टूडेंट्स में भी ये करेज और ये हौसला अल्लाह ताला अता फरमाए कि वो सब इनके साथ मिलकर जद्दोजहद करें। देखिए, जो कुछ आज आपके इल्म में इन बच्चों के ज़रिए आया है या जो रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए उसके ज़रिए आपको पता चला है, तो ये कुछ आज पहली मर्तबा नहीं हुआ। एक तवील अरसे से इस शहर के लोगों को पहले रोज़गार से महरूम किया गया कोटा सिस्टम के ज़रिए और तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम के ज़रिए उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस और प्रोफेशनल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी से महरूम किया गया। और अब बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत कराची का जो मैट्रिक बोर्ड है और जो इंटरमीडिएट बोर्ड है उसमें बाहर से लाके जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं उन्हें यहाँ लाके तैनात किया गया और उनमें ज़ाहिर मुतासिब लोग शामिल हैं। हुकूमत की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराची के स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं, उन्हें मैट्रिक के अंदर जिनकी परसेंटेज बहुत हाई थी और वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाब देख रहे थे, उन्हें फ़र्स्ट ईयर में परसेंटेज उनकी बहुत कम करके और बाज़ लोगों के पेपर को किसी भी वजह से एक आध नंबर कम करके उनको सप्ली के ऊपर मजबूर किया गया। ये सब कुछ इक़दाम जो किए गए वो सिर्फ़ इसलिए किए गए कि इन बच्चों को आगे तालीम से किसी तरह रोका जा सके। आप यहाँ नए कॉलेजेस नहीं बना रहे, नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना रहे, यहाँ पर तालीम के मौक़े वैसे ही कम थे और जो बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पर लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिनके पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई अपने बच्चों पे लगाई हुई होती है, आज उन्हें एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत आगे पढ़ने से रोकने के लिए साजिशें की गई। जो नताइज निकले हैं, इस रिज़ल्ट जो आया है फर्स्ट ईयर का और
उसमें जिस तरह बच्चों को कम परसेंटेज दी गई, यानी 80% रिजल्ट जो है वो अंदरूनी सिंध आया है, जहाँ के असातिज़ा तक स्कूल की स्पेलिंग जो है वो सही नहीं बता सकते। और जहाँ मैंने ज़िंदगी भर ये बात कही कि जो लोग ये कहते हैं कि हालात की वजह से कराची की एजुकेशन तबाह हो गई, मैंने कहा कि हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहे रोज़गार मिले या न मिले, वो एजुकेशन इस वजह से दिलवाते हैं कि वो उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा करके, उनकी काबिलियत में इजाफ़ा करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपने घर के बर्तन बेचे होंगे, उन्होंने अपने घर के ज़ेवरात बेचे होंगे, लेकिन अपने बच्चों को उन्होंने हमेशा तालीम दिलवाने की कोशिश की है। और उसके बाद जब यानी मेरिट की बजाय आप एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत उनकी काबिलियत का कत्ल पहले कोटा सिस्टम के ज़रिए किया करते थे, अब आपने जिन अफसरान को तैनात किया है उनके ज़रिए इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को आप तबाह कर रहे हैं। हमने इन बच्चों से मुलाकात की है, इन बच्चों ने अपने दुख का इजहार किया है। इन्होंने बताया बच्चों ने कि बहुत सारे बच्चे ख़ुदकशी उन्होंने कोशिश की और वो लोग हॉस्पिटल में हैं और ज़ाहिर पेरेंट्स भी परेशान हैं। इन हालात के अंदर मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इन नताइज को मनसूख किया जाए, बजाय इसके कि आप 1000 रुपये फ़ीस लेकर और उनके जो मार्क्स हैं उनकी रिकाउंटिंग करने के लिए मज़ीद आप लाखों रुपया इन मासूम बच्चों से वसूल करें, इनके पेरेंट्स से वसूल करें। इन नताइज को मनसूख करके, और ज़ाहिर है कि मैंने जिस तरह कहा कि यहाँ के स्कूल के असातिज़ा जो बाहर से गोट और देहात से लाके आपने तैनात किए हैं, उन्हें स्कूल की स्पेलिंग नहीं आती। आपके सामने क्लिप मैंने खुद देखे हैं और आप ही लोगों के मीडिया के ऊपर देखें कि आईबी के अंदर जो लोग पढ़ रहे हैं उनको आईबी की एब्रीविएशन नहीं पता, उनको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन वो आईबी के स्टूडेंट है। ज़ाहिर है वो कोटे के ऊपर गए, काबिलियत की बुनियाद पर नहीं गए। और जो काबिल लोग हैं उन्हें आप कोटे के ज़रिए और उसके बाद अब इस साजिश के ज़रिए आप उन जो आला तालीम है उससे महरूम करना चाहते हैं। तो जो हालात हैं उसमें उन स्कूल के असातिज़ा के ज़रिए कापियाँ चेक करना फिर दोबारा गलती होगी, जिन्हें जो कॉम्पिटेंट नहीं है, जिन्हें वाक़तन टीचर लगाना जो है वो मजाक है, उनसे आप कॉपियाँ चेक करवा रहे हैं। बाकायदा काबिल लोगों से कॉपियाँ दोबारा चेक करवाई जाएँ। रिकाउंटिंग का मैं मुतालबा नहीं कर रहा, मैं इन मासूम बच्चों की आवाज़ बनकर ये मुतालबा कर रहा हूँ कि आप इस नताइज को मनसूख कीजिए फौरी तौर पर पहले, और इसके बाद इनकी दोबारा से जांच की जाए। तमाम जो कॉपियाँ हैं बच्चों के जो पेपर्स हैं, और वो काबिल लोगों से चेक करवाए जाएं और गैर जानिबदार लोगों से चेक करवाए जाएं, जो असबियत की बुनियाद पर, और उस कमेटी में जो इन रिज़ल्ट्स की जांच के साथ साथ उसकी निगरानी करे, उस कमेटी के अंदर पेरेंट्स लाजमी शामिल होने चाहिए ताकि वो मुतमईन हो सकें और उनके इल्म में हो कि वो क्या हो रहा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं इन बच्चों को फिर दोबारा से आपके ज़रिए शाबाश देता हूँ, और बाकी तमाम बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों की आवाज़ बनो, इसलिए कि सब मिलकर हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि इस नताइज को जो इन्होंने रिजल्ट्स दिया है इसका फर्स्ट ईयर का, उसको कैंसिल किया जाए। सर, कमिश्नर कराची के बयान को किस तरह देखते हैं? उन्होंने कहा ये रेड जोन में गए थे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा शहर रेड जोन ही है। इस शहर के अंदर गलियों में अगर लाइन खींच के आप रेड जोन करके और कोई भी फैसला इस कराची की आवाम के लिए करेंगे और उनके एहतजाज के दरवाजे भी बंद करेंगे, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब तक ये बच्चे यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, ये मीडिया अपना हक अदा करे और मीडिया इन बच्चों को मुस्तकिल कवर करे, इसलिए कि इनकी आवाज़ पूरी आवाम तक और हुक्मरानों तक आपके ज़रिए पहुँच सकती है। आप ही इनकी आवाज़ ये पकड़ लें। बहुत शुक्रिया सर आपका।